तो वो रिकॉर्ड बना दिया, कपड़े का सुनते ही सुनते थे, आज तो तूने बना के उड़ा भी दिया। उन्होंने आपके हाथ में कॉफी थमाई थी, वो किस्सा क्या था सर? बहुत मजेदार किस्सा है, मैं चाहता हूँ कि आप ही वो चीज बताएं। हाँ, वो नेस्कैफे वाले आए थे, बुजुर्ग थे 95 साल के। मैंने कहा काका एक चंदा तो बना दूं मेरे को भी, और कपड़े का बनाना। नमस्कार बीकानेर, मैं हूं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलवाता हूं अनिल बोहरा जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, गणी गणी कमा। आज मेरा सौभाग्य है कि आपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक जो मेरी जो कला है उसको पहुंचा रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभारी भी हूं। तो सर जब फर्स्ट फ्रंट पर आपके बारे में छपा तो कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई, और लोगों ने मेरे को बताया दी कि फर्स्ट फ्रंट पे आना बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। किसी भी जो प्रेस मीडिया के अंदर जो फर्स्ट पेज पर जो जाती है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। मैं तो मीडिया के बारे में ज़्यादा जानता नहीं। जी जी जी। और ग्रेजुएशन मैंने की नहीं हुई है। मैं कला के प्रति समर्पित रहता हूँ दिन भर। जी जी। उसके प्रति मेरा ज़्यादा नॉलेज है। जी। तो लोगों ने मेरे को काफ़ी लाइक किया, वो लोग बहुत अच्छा काम किया है तूने। जी जी। तो जगह जगह मेरे को बधाइयाँ मिली, खुशी मिली, मेरे को थोड़ा महसूस हुआ कि मैंने कुछ किया है। जी जी जी। सर मैं उस आश्चर्य में पड़ गया जब मैंने आपके बारे में जाना कि कपड़े की पतंग उड़ाना, कपड़े का चंदा उड़ाना, ये बहुत ही अनोखा मामला है। तो सर आप बीकानेर के एकमात्र ऐसे कलाकार हो जिसने ऐसा कारनामा किया। मेरे ख्याल से पूरे भारत में ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो इस टाइप का काम कर सकता है। तो ये इंस्पिरेशन और ये इस सोच का आना, ये आपको कैसे लगा कि मैं ये करना चाहिए मुझे? वैसे मैंने क्या है कि बीकानेर की पतंग जैसे चंदा बोलते हैं, उसके बारे में काफ़ी मैं इसके अंदर तह तक गया था। मेरे पिताजी भी बनाते थे चंदा, तो वो पुराने जो बही के कागज़ होते थे उसके बनाते थे। उसके बाद में दूसरे लोगों ने अखबार का भी यूज़ किया, कुछ लोगों ने उसके भी बनाते थे। तो हर बार मैं सुनता था कि कपड़े का पगड़ी का चंदा बीका जी ने उड़ाया, पगड़ी का चंदा। मैंने कहा यार पगड़ी का चंदा बनता कैसे है? तो मैंने इसके अंदर काफ़ी शोध किया, इधर उधर कुछ बनाने वालों के पास गया। तो ये पहले ये मथेरन कला में आती थी चंदा कला, मथेरन कला जो आकाशीय वगैरह दीपावली पे बनाते हैं, दीपक वाले वो आकाशीय वगैरह बनाते हैं। तो मथेरी अपनी एक बिरादरी है, पूरी जात है वहाँ पे, उनका काम यही है, पेंटिंग करना, हस्तकला से निपुण है वो। तो मैं उनके पास गया, तो वहाँ एक बुजुर्ग थे 95 साल के। मैंने कहा काका एक चंदा तो बना दूं मेरे को भी, और कपड़े का बनाना। तो उन्होंने कहा भाई कपड़े बगैर तो बनता ही नहीं है। तो मैंने बोला कितना रुपए लोगे? तो 50 रुपए। मैं कहा आपको 100 दूंगा। कि क्यों? मेरे को खुशी है कि यार बना के दे रहे हो इसलिए। तो 100 रुपए दे के आ गए उनको, क्योंकि आपने सिर्फ ये सुना था कि कपड़े का बनता है। लेकिन मैंने सुना है कि सर जिनसे आपने ये बात की तो उनको कम सुनाई देता था। तो उन्होंने इसलिए हाँ कर दी थी। उन्होंने हाँ कर दी। और मैंने समझा कि भाई बना देंगे। तो कपड़े का हर बार लोग कहते हैं कपड़े का तो फर्स्ट बार मैं ही उड़ाऊंगा ये तो कपड़े का। आज तक बीकानेर में कपड़े का मैंने उड़ता देखा ही नहीं। दूसरे दिन गया तो उन्होंने वही पुराना वही खेला। मैंने कहा यार काका ये तो कपड़ा लगाया हुआ ना साइड में इसके। अच्छा, उन्होंने बॉर्डर जो है वो कपड़े का लगा दिया। वो बटन बोलते हैं, वो कपड़े की लगती है जी। तो वो क्या इसके बना तो बनता नहीं। तो मैंने कहा कपड़े का पगड़ी जो होती है ना, बीका जी ने पगड़ी का बनाया था कि बेटा मैंने 95 साल की उम्र ले ली है, मैंने भी नहीं देखा कि पगड़ी का चंदा कैसे होता है। अच्छा। तो उसी दिन से मेरे लगन लगे कि अब तो पगड़ी का चंदा बनाना है और उड़ाना भी है जी। तो मैंने बना लिया। तो फिर मैंने घर में उसको छोटा ट्रायल किया आंगन में अपने। तो मैंने कहा ये उड़ तो जाएगा। तो एक पेंटर धर्मा जी है, ठीक है, तो मेरे साथ में रहते थे। मैंने उनको फोन किया तुम्हारे घर के पास पीछे जो हरोलाई वाला हनुमान जी मंदिर है वहाँ पे आ जाओ। क्यों? यार मैंने एक चंदा बनाया, उसकी ट्रायल करते हैं, अपनी हंसी भी ना हो ये उड़ेगा नहीं उड़ेगा। अच्छा। लेकिन वहाँ जाते मैंने जैसे उसको डोर बांधी बनते, मैंने कहा अपना तो पवन पुत्र हो गया खेल खड़ा। अच्छा। क्या? देखो ये तो चंदा उड़ेगा आकाश में। क्यों? देखो ये हाथ में ऐसे मालूम पड़ रहा है। तो इसके वो पकवानिया बोला ऊपर भाषा शहर की भाषा के पकवानिया कराए दे। तो धर्मा जी जार पकवानिया कराए दो तो कराए वो आकाश के अंदर। क्या बात? धर्मा जी का यार आपने तो रिकॉर्ड बना दिया, कपड़े का सुनते ही सुनते थे, आज तो तूने बना के उड़ा भी दिया। जी 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 जी। तो वो 35 साल पहले मैंने कपड़े का चंदा बनाया था बीकानेर में। आज मैं और मेरे लड़के के अलावा किसी को कपड़े का चंदा बनाना आता ही नहीं। वैसे तो ऑल ओवर
वर्ल्ड के अंदर बनती है, कपड़े की पतंगे भी बनती है, लेकिन ये चंदा जो बोल का परंपरागत जो बीकानेर का है वो किसी के पास नहीं है कला, मेरे वाला हो। क्या बात है सर, मतलब मैंने तो कागज की देखी थी, सुनी थी कागज की होती है, कई वैरायटियां देखी, इसके अंदर कई तरीके की देखी, लेकिन कपड़े का तो मैंने सुना भी पहली बार है। और वो उड़ता हुआ देखना भी मेरे ख्याल से कितना शानदार वो सीन होगा, जो उड़ते हुए कागज का एक पतंग देखे, मिनी पैराशूट टाइप हो गया ये तो एक। लेकिन सर ये उड़ता कैसे है फिर, इसमें मतलब धागा किस टाइप का प्रयोग होता है? धागा है जो अपने जो सूती धागा होता है, मोटे वाला जी, जो आम भाषा में जिसको क्या है कि कभी किसी क्या है वो पुरानी भाषा में कहते हैं ना कि कच्चे के अंदर नाड़ा डाल दिया, वो डाल दिया, वो वाला होता है। हाँ, वो मोटा होता है। हाँ। या पुराने गांव के अंदर जो चिमनी बनाते थे ना, जी, उसकी बट्टी बनाते थे मोटी रस्सी की, जी, वो रस्सी होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये आपकी दाढ़ी है ना, ये बहुत आकर्षण का केंद्र है, और मतलब देख के ही ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सालों की मेहनत है सर। इस दाढ़ी के पीछे की क्या स्टोरी है सर आपकी? इस दाढ़ी के पीछे की स्टोरी है, हमारे जो बीकानेर के टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो अधिकारी थे राजेंद्र जी शेखावत जी, वो आते थे पंडित आचार्य जी के पास, वो उनके शिष्य थे जी। तो मेरा वहाँ आना जाना था उनके पास, तो मेरे मामूली दाढ़ी थी उस टाइम जी। तो उन्होंने मेरे को देखा और मैं तालाब के अंदर नहा के आया हुआ था, और मेरी आंखें एकदम लाल चुट, और फिजिकल अभी थोड़ा मैं डाउन हूँ जी। तो मैं जिम वगैरह वो मैं देशी कसरत वगैरह करता था, वो एक मात्र आप गंजी के अंदर था। तो उन्होंने देखा कि यार तेरे अंदर कुछ गट्स है, मैं तेरे को जैसलमेर के अंदर मिस्टर डेजर का कंपटीशन लड़ाऊंगा, कल तू ढोला मारू आ जाना। मेरे को देखते ही बोल दिया। अच्छा। पहले तो मेरे को उन्होंने कहा सीधे खड़ो, मैं जाया, उनको प्रणाम किया आचार्य राज को, और उनको भी हाथ जोड़ के पास बैठे, तो कोई इनके मिलने वाला है। तो मैं जैसे ही बैठा अपने का खड़ा हो, मैं खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो, मैं सीधा खड़ा हो गया, ऐसे घूमू। उसके बाद मैं कि कल तू ढोला मारू होटल वाला, मैं ढोला मारू का नाम ही मैंने पहली बार सुना था। अच्छा। फिर मैंने किसी को पूछ के वहां पे गया, तो उन्होंने कहा इसको हटाना मत, तेरे अंदर टैलेंट है, तो एक दिन इसमें नाम करेगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में टूरिज्म डिपार्टमेंट उन्होंने मेरे को लेके आई जी, और उन्होंने प्रथम मेरे को जैसलमेर फाइट करने के लिए भेजा था। लेकिन उसमें मैं तैयार हो गया, और वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि ये राजेंद्र सिंह जी का आदमी यहाँ पे लड़ेगा तो फर्स्ट आ जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने मेरे भाई तक, लोग इतने फास्ट लोग थे कि उन्होंने मेरे भाई तक सूचना पहुंचा दी कि ये खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब नेगेटिविटी फैला दी। हाँ, नेगेटिविटी इतनी जबरदस्त फैली फर्स्ट बार में मेरे साथ। इतना बड़ा दगा हो गया। तो मेरे भाई ने कहा तेरे को घर में नहीं पढ़ने दूंगा, वो कहेगा उनको वो गंदी आदतें सिखा देंगे, ये में बढ़ जाएगा तो गंदी लत पड़ जाएगी, नशे की आदत पड़ जाएगी, सिगरेट की लत, ऐसा माहौल बना दे। तो मेरे भाई साहब ने मेरे को रोक लिया, मेरे टिकट बना हुए कैंसिल हो गए। अच्छा। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की और करी, फिर मैंने भी जिद जान लिया कि मैं तो अब जाऊंगा तो इसी क्षेत्र में नाम कमा के आऊंगा जी। तो फिर मैंने जिद पकड़ ही ली। हाँ। और जिद करो और दुनिया जीतो वाला खेल है, मैंने कई अवार्ड ले लिए उसके बाद। तो यानी कि जिन लोगों को डर था कि आप उनको हरा दोगे और आपने उनको हराया, और मिस्टर डेजर्ट रहे आप जोधपुर के। क्या बात है सर। मतलब तो आपने जो दाढ़ी जो रखी है, तो ये कितनी पुरानी है, मतलब कितने साल की है ये कम से कम 35 साल हो गए। अच्छा। 35 सालों से मैं इसमें रचा बचा हूँ, क्योंकि मैं तो रमत का कलाकार था। पहले रमत होती भी, मेरे पिताजी है जो मेरे कलाकार, वो वैसे तो पैसे से पनवाड़ी थे, लेकिन वो वाणी के अच्छे गायक कलाकार थे, भजन गायकी उनकी अच्छी थी। तो और रमत के भी वो कलाकार थे। तो बचपन से मैं तो उसके अंदर कला, तो वो क्या है कि संस्कारों में है, हमारे संस्कारों में है, ब्लड में है सर। और देखी जाती है कि बीकानेर में रमत लुप्त होती जा रही है, ये संस्कृति, ये कला बीकानेर में लुप्त होती जा रही है। तो सर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है आपके हिसाब से? इसका सबसे बड़ा कारण हो गया एक तो राजनीति और मीडिया। अच्छा। लोग जहाँ आपको मालूम है कि इसको यहाँ से कैसा उठाया जाता है। अच्छा। आपको मालूम है, मेरे को तो मालूम ही नहीं है। जी। तो लोग क्या है कि वो कहते हैं कि मैं तो हट जाऊंगा, आपको मालूम है, मैं कहता हूँ आप पीछे हटो, मैं ऐसे हटाऊंगा जी। तो इस मीडिया के चक्कर में, अपनी फोटोग्राफी के चक्कर में नेचुरल आदमी को तो लोग दबा रहे हैं, और दिखावटी लोग आ गए, बनावटी लोग ज्यादा आ गए। जी। तो नेचुरल कलाकार है जो, उनको तो तवज्जो ही नहीं मिल रहा है, जो वाया मीडिया इधर उधर अपना आप को वो क्या राजनीति कह दो या कुछ अपने आप कहते हैं, सोशल मीडिया के अंदर लोग पैसे देके भी। हाँ। ये व्यवस्था हो गई। पहले ये प्रेस मीडिया थी। हाँ। तो उसके अंदर ये नहीं था, वो नेचुरलिटी देखते थे। और आज भी प्रेस
मीडिया की कोर्ट में मान्यता है, लेकिन सोशल मीडिया की नहीं। वो प्रमाण आज भी कोर्ट मानता है, सोशल मीडिया का नहीं मानता। लेकिन प्रेस मीडिया के अंदर कोई न्यूज छपी है ना, वो उसको नेचुरल मानता है आज भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। और हमारे बीकानेर क्षेत्र से सर एक संस्कृति और भी बहुत प्रचलित है, पाटा संस्कृति, ये भी विलुप्त होती जा रही है। हाँ, तो पाटा संस्कृति विलुप्त होने का कारण है कि एक तो अर्थयुग हो गया है, फास्ट जिंदगी हो गई लोगों की। जी जी। और कुछ अपनापन खत्म हो गया है लोगों के अंदर। अभी मैंने अभी 2 गीत बनाया था, हेरिटेज वॉक के ऊपर एक गीत भी बनाया जी जी। उसके अंदर मैंने पाटा का वर्णन है, ऊंचा धोरा ऊंची हवेलिया चौक चौक अठे पाटा है जी। ऊंचा धोरा ऊंची हवेलिया चौक चौक अठे पाटा है, और बूढ़ा बडेरा बैठिए पर करे ज्ञान री बातें है। बिल्कुल, ये मैंने इसके अंदर अंतरा है, इसके अंदर ये गाना है जी, बहुत शानदार, बहुत वो मैंने लिखा था जी। क्योंकि एक सर बहुत मजेदार किस्सा मुझे एक आपका याद आ रहा है कि कुछ लोग आपके साथ एक बार फोटो खिंचवाने आए थे, उन्होंने आपके हाथ में कॉफी थमाई थी, वो किस्सा क्या था सर? बहुत मजेदार किस्सा है, मैं चाहता हूँ कि आप ही वो चीज बताएं। हाँ, वो नेस्कॉफी वाले आए थे। जी जी जी। तो मैं कैमल फेस्टिवल 2014 के अंदर उस टाइम में गया, मिस्टर बिकाना बना था। जी जी। तो वो लेके आए कि आपको बधाई हो, मेरे से हाथ मिलाया। जी जी। हाथ मिला के मेरे को लिए आपके लिए हम कॉफी लेके आए हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा क्या कहूँ, मैं कॉफी पीता ही नहीं। नहीं, आप तो आज तो पीनी पड़ेगी आपको। अच्छा। तो ठीक है, मैंने कहा उन्होंने मान मनवार किए तो उनकी बात रख देते हैं, इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए। जी जी। कोई अपना आया है। हाँ। तो मैंने पकड़ा, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे पकड़ो। मैंने कहा कॉफी पिलाने के लिए आए हो या मेरे को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो सिखाने के लिए आए हो? कि नहीं, इससे बिना तो कोई बात या दूरी रह जाएगी। तो मैंने कहा कि आप मेरा फोटो लेना चाहते हो या इस कॉफी के कप का फोटो लेना चाहते हो, क्या वो भी आना चाहिए? तो मैंने कहा टेबल पे रखे ले ले फोटो। तो फिर मेरे हाथ में क्यों पकड़ा रहा है? टेबल के धक्के, टेबल के ऊपर भी रख ले इसको, फोटो ले ले। क्या आपके हाथ में लेना? मैंने कहा मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी हूँ आपका, मैं कॉफी थोड़ी बेच रहा हूँ आपकी। सही बात है, मैं आपकी कॉफी थोड़ी बेच रहा हूँ। एक कॉफी से तू मेरे को खरीद रहा है क्या? सही बात। मैं आपकी कॉफी का एडवर्टाइज करूँ कि ये बहुत बढ़िया है, पीने के बाद कहूँ ये अच्छी है, ये बढ़िया है, ये मेरे सिस्टम में नहीं है। मैं कोई आपकी कॉफी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, अपनी कॉफी रखो वापिस। ये किस्सा मैं सुनता हूँ सर, बहुत मजा आता है कि मतलब कैसे वो आपको छलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने कितनी चतुरता से उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। बहुत ही काबिल तारीफ सर, ये किस्सा बहुत शानदार मुझे लगता है। सर जब अपने बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है आखा तीज पर, तब महाराजा राय सिंह जी के ट्रस्ट द्वारा सबसे पहले यदि किसी को फोन जाता है चंदा उड़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्सव बीकानेर में जब स्थापना दिवस का मनाया जाता है तो पतंग उड़ाकर चंदा उड़ाकर मनाया जाता है, तो सबसे पहले कॉल आपको जाता है। तो सर उस बारे में आप बताइए कि मतलब किस टाइप से इसकी शुरुआत होती है और क्या प्रोसेस होता है इसका? सबसे पहले शुरुआत होती है चंदा बनाने की। जी। तो चंदा ये क्या है कि बीकानेर की परंपरागत चीज है जी, तो इसके बड़े ही भाव से और श्रद्धा के साथ बनाया जाता है जी। उसके चंदा बनाने के भी नियम है जी। जो बीकानेर स्थापना दिवस को मैं जूनागढ़ से जो चंदा उड़ाता हूँ, तो पहले ये कहते हैं कि चौगड़िया देख के, मुहूर्त देख के। अच्छा। वो मुहूर्त देखा जाता है, राहु काल, वो काल, वो काल, तो वो तो नहीं है। अच्छा। शुभ घड़ी और शुभ दिन देख के मैं चंदा बनाता हूँ। अच्छा, उसको बनाने के लिए भी मतलब मुहूर्त। तो ये बीकानेर की खुशहाली और देश की समृद्धि के लिए, समृद्धि का प्रतीक है चंदा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई मनोरंजन की तो चीज है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वह परंपरागत वो निर्वाह करे, परंपरा का निर्वाह करे। हाँ हाँ। तो मैं 35 सालों से जो ये सौभाग्य है मेरा कि 35 सालों से मैं जूनागढ़ फोर्ट से ये जो चंदा बनाने का कार्य कर, चंदा बनाना और वहाँ से उड़ाना। तो प्रथम पहले चंदा बनाते हैं, तो उसको मुहूर्त से बनाते हैं। उसके बाद में पूजन करते हैं चंदे का, बाकायदा आह्वान करते हैं गजानन भगवान का, करणी माता का, मंत्रोच्चार के साथ चंदे का पूजन होता है। प्रसाद धूमधाम के साथ ढोल नगारों के साथ फिर उड़ाया जाता है। और देश की समृद्धि और शहर की समृद्धि और समस्त जनता का, जिसमें एक दोहा बताता हूँ कि आकाश में उड़े मारो चंदो, लक्ष्मी नाथ मोरी सहाय करे और सदा खुशहाली रहवे देश में, अन्न धन रा भंडार भरे। क्या बात है, ये स्लोगन है बनाया हुआ मेरी। बिल्कुल कि भाई आकाश में उड़े चंदो को उड़ा के प्रार्थना कहते हैं कि आकाश में उड़े मारो चंदो, लक्ष्मी नाथ मोरी सहाय करे और सदा खुशहाली रहवे देश में, अन्न धन रा भंडार भरे। अन्न धन के बिना कोई कार्य पूरा होता नहीं होता, और खुशहाली भी बिना खुश भी रहना चाहिए, सारा खुशहाली देश में रहो। जी जी। ये इस प्रकार के अलग अलग। तो सबसे पहले जूनागढ़ से आपके द्वारा उड़ाया जाता है, तो ये भी बहुत सम्मान की बात है सर कि मतलब आखा तीज पे स्थापना दिवस पर सबसे पहले अगर किसी के द्वारा चंदा उड़ाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है, तो वो अनिल जी बोहरा द्वारा उड़ाई जाती है।
और सबसे पहले सर आह्वान करते हैं उसका, और मुहूर्त के जैसे आपने बताया था कि मुहूर्त के थ्रू उसकी जो निर्माण होता है उसका बहुत शानदार सर, बहुत ही काबिल तारीफ। लक्ष्मीनाथ मंदिर से लेकर रामपुरी हवेली तक जो हेरिटेज वॉक होती है उसमें आपने एक गीत और लिखा था सर। आप हमेशा स्लोगन लिखते हैं जिसमें आपको रंगकर्मी का अवार्ड भी मिला था, लेकिन तो ये गीत लिखने का इंस्पिरेशन सर कैसे आया आपके पास? मेरे दिमाग में आ गया कि नेचुरलिटी गीत भी तो होना चाहिए। जी जी। स्लोगन तो लिखते हैं अलग अलग जगह, सब लोगों को प्रेरित करते हैं स्लोगन के माध्यम से। जी जी। तो मैं क्या इस कैमल फेस्टिवल से जुड़ा हूँ जी। तो मैंने कहा दिमाग में आया कि हेरिटेज वॉक हो रही है जी, तो इस वॉक के ऊपर भी गीत होना चाहिए, जी, इससे लोग प्रभावित होंगे, टूरिस्टों के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो है। जी जी। तो शहर की भाषा में एक गीत बना दो। ठीक है, मैंने शहर की भाषा को कुछ शब्द यूज किए, कुछ शब्द यूज किए नहीं है। जी जी। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि हेरिटेज वॉक आई गली रचौक ए सजरो बिलासते है, हेरिटेज वॉक आई गली रचौक ए सजरो बिलासा गे है, ए सजरो बिलासा गे है, स्वर लहरिया मस्क ढोल ए खूब धना धन बाजे है, स्वर लहरिया मस्क ढोल ए खूब धना धन बाजे है ना। पहल मनावे लक्ष्मी, नरसिंहनाथ जी से ये चालू होती है कि पहल मनावे लक्ष्मीनाथ ने लुड़ लुड़ धोग लगावे है, पहल मनावे लक्ष्मीनाथ ने लुड़ लुड़ धोग लगावे है, नाचता कूदता जटे है घाटी भैरू नाथ मनावे। वो लक्ष्मीनाथ जी के घाटी के ऊपर भैरू है ना, तो ना उधर से चालू हो गया, वो घाटी चढ़ती है तो वहाँ पे नाचते कूदते भैरूनाथ लड़ावे, नाचता कूदता चढ़े है घाटी भैरूनाथ मनावे, हेरिटेज वॉक आई गली चौक। सर बीकानेर की मतलब पूरी की पूरी, अगर किसी को बीकानेर का इतिहास जानना है ना, कैमल फेस्टिवल का इतिहास जानना है, तो मुझे लगता है कि उनको हजारों वीडियो, हजारों चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आपका गीत सुन लेना, पूरी की पूरी डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी। क्या शानदार सर, व्हाट अ थिंकिंग, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार लिखा आपने, और इतनी अच्छी शानदार डिटेलिंग इसके अंदर आपने, लाइनें, पंक्तियां, वाह मजादार, बहुत शानदार सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और इतना मजा आया आपसे बात करके। हमने अपने बीकानेर को जाना और एक ऐसी कला को जाना है, लोग मेरे ख्याल से जानने तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते कि इस टाइप की भी कला होती है, इस प्रकार की भी एक कला होती है, और इतना सम्मान प्राप्त करना सर बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही सम्मान वाला कार्य आप करते हैं, और बहुत शानदार मज़ा आया आपके साथ बात कर और ऐसे ही आप बीकानेर का नाम रोशन करते रहें और हमें गौरवान्वित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे स्टूडियो पधारे आज।